हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवीन शर्मा एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपके वीकली करंट अफेयर और हम इसका करेंगे फ्रॉम 14 टू 19 मार्च। जितने में अभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो न्यूज है ये है रिगार्डिंग जो लोन दिया है इंडिया ने टू श्रीलंका। इसकी अमाउंट कितनी है आपकी? ये है आपकी $1 मिलियन की, ठीक है ना। इसको हम कवर करेंगे अंडर सिलेबस जीएसटी इंटरनेशनल के अंदर। अब देखिए श्रीलंका में क्या हो रखा है, उनका आ रखा है वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस। दे डोंट हैव मनी टू इंपोर्ट, लाइक फूड हो गया, उनका नेचुरल गैस हो गया, ऑयल हो गया, तो वो सब अभी इंपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो अपोजिशन पार्टी है, जो पब्लिक है, बहुत गुस्सा हो रखी है गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो वो चाह रहे हैं कि इंडिया उनकी हेल्प करे इस टफ टाइम में। तो इंडिया भी क्या है, हेल्प कर रहा है, बिकॉज इंडिया को डर क्या है कि श्रीलंका जस्ट लाइक पाकिस्तान एक प्रो चाइना ना हो जाए। तो पाकिस्तान एकदम बना हुआ है स्लेव ऑफ चाइना। तो हम नहीं चाहते कि ना हमारे नेबर में एक और कंट्री प्रो चाइना हो जाए। ऑलरेडी काफी प्रिंट हो रहा है श्रीलंका में, आपका जो पोर्ट था हमनोटा पोर्ट चला गया श्रीलंका चाइना को फॉर द लीज ऑफ 99 ईयर्स। तो ऐसा फ्यूचर में ना हो पाए, फाइनेंशियली श्रीलंका स्टेबल रह पाए, तो इसलिए क्या है इंडिया हेल्प कर रहा है श्रीलंका की, ठीक है। अब देखिए इंडिया ने क्या है उसको दिया है इस टाइम पे $1 मिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, जस्ट so that you can import, okay, जितने भी है essential item, okay। अगर हम बात करें सिर्फ इस साल की, तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है श्रीलंका की इंडिया को लेके कि इंडिया सिर्फ इस साल में 2022 में उनको दे चुका है लोन, कितने अमाउंट का? नियर अबाउट $1.4 बिलियन का, ठीक है ना। तो चांसेस है कि फ्यूचर में और उनकी हेल्प करें, और जो डिमांड है लंका की वो चाह रहे हैं नियर अबाउट $10 बिलियन का लोन, ठीक है। अब देखते हैं वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि दे कैन गो टू IMF एज वेल, ठीक है। लेट्स सी कैसे वो करते हैं इस चीज को मैनेज अभी। अब देखिए अभी जो मैंने बताया क्या कंडीशन है श्रीलंका की इस टाइम पे। अब देखिए श्रीलंका का जो था उनका रेवेन्यू वो बहुत आता था फ्रॉम देयर सेक्टर ऑफ टूरिज्म, लेकिन जब से कोविड आया है टूरिज्म क्या हो रखा है वहां पे, खत्म हो रखा है वहां पे, क्लियर है। और यू वोंट बिलीव कि ना श्रीलंका के जो 30% टूरिस्ट हैं वो कहां से आते थे? कंट्रीज लाइक यूक्रेन, रशिया एंड बेलारूस। तो वहां पे जो वॉर चल रही है तो वो भी नहीं आ पा रहे हैं। देखा जाए तो ना टूरिज्म वहां पे है नहीं, कोई बड़ी वहां पे इंडस्ट्रीज है नहीं, ना ही वहां पे सर्विस सेक्टर बड़ा हो रखा है। तो अगेन कंट्री की इनकम वहां पे बिल्कुल जीरो हो रखी है वहां पे। डेट लेते जा रहे हैं, तो अभी टाइम आ गया डेट की रीपेमेंट करने का। तो यहाँ पे उनको इशू आ रखा है बहुत ज्यादा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि उनका चल रहा है इस टाइम पे शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की, और उनमें कितना है इस टाइम पे नियर अबाउट $10 बिलियन का उनका है ट्रेड डेफिसिट, ठीक है ना। देखिए अमाउंट ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन श्रीलंका छोटी कंट्री है तो उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है ये, क्लियर है। और ना जितने भी उनकी जो इम्पोर्टेंट आइटम्स है, जैसे आपका फूड इंपोर्ट हो गया, मेडिसिन हो गए, उनका ऑयल हो गया, गैस हो गया, इसको वो क्या इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए श्रीलंका के लोन में बहुत मेजर हो रहा है चाइना का। चाइना कहते हैं कि कितना परसेंट लोन है? नियर अबाउट 10%, ठीक है ना, श्रीलंका के शेयर में। अब देखिए चाइना की ना एक बड़ी फेमस पॉलिसी है, वो क्या है? डेट ट्रैप पॉलिसी, इसको कहते हैं डेट ट्रैप पॉलिसी। यानी कि इतना लोन दो, इतना लोन दो, जब सामने वाला ना दे पाए ठीक है फिर आप उसका कोई पोर्ट ले लेते हो, कुछ एयर ले लेते हो, कोई उनका आयरन है वो ले लेते हो, ठीक है ना। तो नाम देते हैं इसको हम, कहते हैं डेट ट्रैप पॉलिसी, या फिर एक इसे कहते हैं हम चेक बुक डिप्लोमेसी, चेक बुक डिप्लोमेसी, ठीक है ना। तो ये नाम है चाइना की पॉलिसी के जिससे वो आजकल चलाता है, ठीक है। चाइना का देखो तो चाहे वो पाकिस्तान हो, ठीक है ना, आपकी कुछ सेंट्रल एशियन कंट्री हो, श्रीलंका हो, सबको ना बहुत रखा है डेट। तो चाइना फंसाता है अपने लोन में इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड आपके आ रहे हैं, एक तो आपका आ रहा है क्रेडिट फैसिलिटी और एक आपका आता है लाइन ऑफ क्रेडिट। तो ये दोनों फर्क क्या होता है? जो आपका होता है क्रेडिट फैसिलिटी, इट टाइप ऑफ लोन। यहाँ पे क्या है ना, आपका टाइम पर फिक्स होता है कि ठीक है इस टाइम के लिए हमको ये लोन दे रहे हैं। यहाँ पे बेनिफिट होता है कंट्री को लोन ले रही है, उनको बार बार रीअप्लाई नहीं करना पड़ता, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो आपका लाइन ऑफ क्रेडिट है, यहाँ पे ना अपनी अमाउंट फिक्स होती है कि मान लो ठीक है इंडिया दे रहा है सपोज करो $100 मिलियन का लोन, ठीक है ना। अभी अमाउंट फिक्स है, अब ये मर्जी है श्रीलंका की तो उसे कब लेगा।
चाहे उसको आज यूज करे, साल बाद यूज करे या फिर आफ्टर 5 years यूज करे, ठीक है। तो अमाउंट फिक्स होती है आपकी लाइन ऑफ क्रेडिट में और टाइम फिक्स होता है आपका क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर, ठीक है। दोनों में क्या है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम होता है। और हम बात करें आपके एलओसी की यानी अपना लाइन ऑफ क्रेडिट की, तो इससे ना फायदा इंडिया को भी होता है। कैसे फायदा होता है, हम कहते हैं ठीक है हमने आपको दे दिया है इस अमाउंट का लाइन ऑफ क्रेडिट, अब जो ये सामान है आपने कहां से लेना है, आपने हमसे लेना है। तो इससे क्या है, बढ़ते हैं इंडिया की भी आपकी एक्सपोर्ट, ठीक है ना। आप में सामान लो, पेमेंट कैसे कर देना आराम आराम से, 5 साल बाद 10 साल बाद जितने टाइम लेके हमको पेमेंट करते रहना। दोनों में क्या होता है, इस तरीके से कंट्री हेल्प करती है एक दूसरे की आपस में फाइनेंशियली, क्लियर। ओके, अब देखते हैं न्यूज़ नंबर 2। सेकंड न्यूज़ है रिगार्डिंग ओईसीडी के बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और इसको भी कवर करेंगे अंडर सिलेबस जीएस2 इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। अब देखिए हुआ क्या है, जो ग्रुप है आपका ओईसीडी, इससे ये कहा है बिकॉज ऑफ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो जो आपका जो ग्लोबल ग्रोथ है वो नियर अबाउट 1% से होने वाली इफेक्ट, ठीक है। बहुत बड़ी बात है ये कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को पड़ने वाला है 1% का इफेक्ट, ग्रोथ इससे कम होने वाली है। एंड ऑल्सो 2.5% क्या होने वाली है ग्लोबली आपकी इन्फ्लेशन। देखिए हमने पहले पढ़ रखा है कि रशिया यूक्रेन क्या है, बहुत बड़े आपके ग्लोबल सप्लायर हैं किसके, आपके फूड क्रॉप्स के, स्पेशली व्हीट के, प्लस आपके नेचुरल ऑयल एंड गैस के, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या है, इन सप्लाई रुक चुकी है काफी हद तक दुनिया में, जो इनसे आती थी, इन कंट्री से आती थी। अब यहाँ पे जो आपके ग्रुप है ओईसीडी वो कह रहा है कि इसको काउंटर करने के लिए जितनी भी गवर्नमेंट है उनको करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग अपने देश के अंदर। यहाँ पे एक नंबर क्या दिया है ओईसीडी ने कि अगर कंट्री करती है स्पेंड कितना 0.5% ऑफ जीडीपी, तो इससे भी क्या है हम हाफ करेंगे इसको मैनेज इस क्राइसिस को, ठीक है। अब देखिए ग्रुप का नाम क्या है ओईसीडी, देखते हैं ये होता क्या है बेसिकली। अगेन फ्रॉम क्या है इसके आपके, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ये ग्रुप बना क्यों था, फॉर स्टेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड, ताकि हो पाए अच्छे से ये लोग मैनेज। अब ये ग्रुप बनाया किसने है, तो ये बनाया है आपके अमीर देशों ने, जो क्या है आपकी डेवलप्ड कंट्रीज, जितने भी अमीर कंट्री हैं उनसे मिलकर बनाया है आपका ग्रुप बाय द नेम ऑफ ओईसीडी। बना कब है आपका, इन द ईयर 1961। कहां पे से होते हैं हेडक्वार्टर, वो आपके आते हैं पेरिस फ्रांस में। वो एट प्रेजेंट इसकी जो मेंबर कंट्री है वो कितनी है आपकी, दे आर 38 कंट्रीज। याद रखिएगा इंडिया क्या है, ऐसे मेंबर नहीं है, ऑल्दो इंडिया इज अ की इकोनॉमिक पार्टनर, बट हाँ एक फुल फ्लेज्ड मेंबर वो भी नहीं है इंडिया इसका। और कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ये ग्रुप आपका रिलीज करता है, उनका नाम क्या है, गवर्नमेंट एट ए ग्लांस, रिपोर्ट आपकी आई थी 17 में आई थी। सेकंड इसकी आती है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, एंड थर्ड इज ओईसीडी बेटर लाइफ इंडेक्स। तो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो रिलीज बाय ओईसीडी, ठीक है। तो ये थी आपकी न्यूज नंबर 2। अब देखते हैं आपकी न्यूज नंबर 3 के बारे में, ये है इश्यूज रिगार्डिंग मनरेगा। अब देखिए इस वक्त करेंगे अंडर द जीएस3 इंडियन इकोनॉमी के अंदर। अब देखिए मनरेगा स्कीम क्या थी बेसिकली आपकी, ये स्कीम थी कि जितने भी इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं जिनको रोजगार नहीं है उनके पास, और उनको हम रोजगार देंगे इन दी रूरल एरिया, जितने भी गांव वाले एरिया है वहां के लिए ये, ठीक है। अब देखिए अब रिसेंटली क्या हुआ है, एक पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है, उसने ये कहा है कि ना काफी हमको केसेस मिल रहे हैं ऑफ करप्शन, जैसे कि आपके फेक जॉब कार्ड्स हो गए, ठीक है ना, आपके लेट अपलोडिंग ऑफ मस्टर रोल हो गया आपका। और इससे इशू क्या आ रखा है गवर्नमेंट के आगे, जो आपकी पेमेंट पेंडिंग है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। यानी कि अभी को होता क्या है, मान लो कि एक गांव में काम होना है, वहां पे रिक्वायरमेंट है सपोज करते हम 30 लोगों की, ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ करप्शन वहां के लोकल ग्राम पंचायत लोग हैं वो वहां पे लोग रख रहे हैं 30, पर दिखा रहे हैं पेपर कि हाँ हमारे पास कितने हैं 50 लोग यहाँ पे रोज काम कर रहे हैं आपके। अब इससे क्या होता है, गवर्नमेंट से वो लेते पैसे हैं इन 50 लोगों के लिए, दे रहे हैं वो सिर्फ इन 30 लोगों को, बाकी जो पैसा है ना 20 का बचा हुआ ये वो रखते हैं अपने पास। तो इस तरीके से हो रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा करप्शन, बहुत ही हाई लेवल के ऊपर यहाँ पे हो रहा है आजकल। अब जो ये आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसने ये कहा है जो मनरेगा स्कीम है प्लस जो आपकी कौन सी है प्रधानमंत्री आवास योजना, दोनों में क्या है हमको मिल रहे हैं केसेस ऑफ करप्शन। अब देखिए गवर्नमेंट का स्कीम बनाना एक चीज है,
उसे करना इम्प्लीमेंट ऑन द ग्राउंड लेवल, ये टोटली अलग चीज होती है। तो इंडिया में में क्या आता है, गवर्नमेंट स्कीम तो बना लेती है अच्छे से, बट हाँ उसको करना इम्प्लीमेंट एक एफिशिएंट वे में, वो एक इशू है आज के अपने देश में। ठीक है, अब देखते हैं स्कीम्स के बारे में, स्कीम्स है क्या बेसिकली आपकी ये। और उससे पहले अगर मैं बात करूं इस टाइम पे कितने पेमेंट पेंडिंग है, तो वो है नियर अबाउट 4,000 करोड़ के आसपास जो देनी है गवर्नमेंट को टू दी एम्प्लॉयमेंट अंडर दी मनरेगा। ठीक है ना। और हाँ इस साल आपने याद रखना है कि सरकार ने बजट में जो इसका एलोकेशन बजट का वो कम कर दिया है। लास्ट ईयर कितना है आपका 78,000 करोड़, इसका कितना हो गया वो आपका घटकर 73,000 करोड़ के आसपास, यानी कि कितना कम किया है इसको, 5,000 करोड़ रुपए कम कर दिए इसकी एलोकेशन में गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए स्कीम है कि आपकी मनरेगा, क्या है इसकी आपकी, ये फुल फॉर्म है इसकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कब आई देश में, ये आई थी इन द ईयर 2005। ओके, इसका एम क्या है, टू इंप्रूव दी लाइवलीहुड सिक्योरिटी, कहां पर, इन दी रूरल एरिया। ठीक है ना, नॉट इन अर्बन एरियाज। ठीक है, अब यहाँ पे ये देता है गारंटी ऑफ 100 डेज एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि अगर आपके पास कोई भी रोजगार नहीं है, सरकार आपको 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी पक्का देगी। ठीक है, तो ना इससे काफी बेनिफिट भी हुआ है इंडिया को, हम पढ़ेंगे आगे जाके ना, काफी बेनिफिट हुआ है इस स्कीम से इंडिया को। जितने हमारे रोजगार युवा है उनको काफी रोजगार मिलता है गांव में भी, तो प्लस क्या होता है गांव का इससे डेवलपमेंट भी होता है। क्लियर है। अब देखिए 100 यहाँ पे मिनिमम डेज है, ऐसा नहीं 100 ही मिलेंगे, 100 हो सकता है, 120, 150, 200, जितने भी वो डिपेंड करता है, बट क्या है मिनिमम गारंटी कितने की है, ऑफ 100 डेज की यहाँ पे। क्लियर है। नाउ जो मनरेगा एक्ट है ये करता है गारंटी किसका, राइट टू वर्क। ओके, यहाँ मिलता है आपको एक जॉब कार्ड, जिससे वी कैन ट्रैक कि आपने कितना काम किया है, कितने बने हैं आपके वेजेस, और क्या है आपका स्किल, आप क्या काम करते हो बेसिकली। क्लियर है। अब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी इम्प्लीमेंटेशन की किसके पास है, वो है ग्राम पंचायत के पास, यही करते हैं इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपकी प्रोविजन है, जैसे कि अगर मान लो आपने अप्लाई किया है फॉर जॉब अंडर दिस मनरेगा, तो ना अगर आपको एक रूल है कि आपको जॉब मिल जाएगी विद इन 15 डेज। अगर आपको जॉब नहीं मिलती विद इन 15 डेज, तो भी क्या है आपको पेमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि पेमेंट ऑफ अनएर्न्ड वेज जो है आपका आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो गारंटी है कि 15 डेज आपको जॉब पक्का मिल ही जाएगी। और ऐसे जॉब आपको बहुत दूर मिलने वाली है, वो कहाँ मिलेगी आपको, विद इन द एरिया ऑफ 5 किलोमीटर रेडियस आपके घर से। ठीक है, और हाँ एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा क्या है, इट इज एन लीगल एंटाइटलमेंट। क्लियर। ओके, अगर स्कीम 2 है आपकी, जिसका नाम यहाँ पे हुआ है वो क्या कि प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके, इसका अल्टीमेटली एम क्या था, आवास है ना घर बनाने का। तो ये जो स्कीम थी ये थी हाउसिंग फॉर ऑल बाय द ईयर 2022। ठीक है, इसका एम यही था कि जितने भी इंडिया के आपके रूरल एरियाज हैं, वहां पे हर आदमी के पास क्या होना चाहिए, अपना एक पक्का घर होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए कच्चे मकान नहीं होना चाहिए उसके पास। अगेन ये भी स्कीम है ओनली फॉर दी रूरल एरियाज। ठीक है ना, ये भी अपने के नहीं है। अब देखो इससे पहले स्कीम क्या है पास, बाय द नेम ऑफ इंदिरा आवास योजना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया 2016 में, इसी स्कीम को कर दिया रिस्ट्रक्चर और नाम कर दिया इसको प्रधानमंत्री आवास योजना। और इसका एम क्या था कि 2022 तक जितने हमारे गांव है सबको मिलेगा वहां पर एक पक्का मकान हर एक हाउस होल्ड को। ठीक है ना। अब कौन सी मिनिस्ट्री अंडर आपका आता है, तो ये आपका आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फिर अगेन जिसकी डेडलाइन थी वो थी आपकी मार्च 2022 तक। तो यहाँ भी क्या इश्यू आया है, काफी आपका करप्शन बहुत ज्यादा हुआ यहाँ पे हुआ है, और कुछ यहाँ पे कमी रही है पब्लिक की भी, लोगों की भी। मान लो कि अगर सरकार ने आपको सपोज करो कुछ अमाउंट दिया है 50,000 का, कि ठीक है आप ऐसे कुछ अपना काम शुरू कीजिए, मकान बनाइए, छत बनाइए अपनी, तो लोगों ने क्या किया 50 रुपए कहीं और लगा दिए। किसने कहा कि ठीक है मेरे को बीमारी थी, मैंने इलाज करवा लिया, फिर मैंने बच्ची पढ़ाई पैसे लगा दिए। जो इतना जिसको एम था कि घर बनाने का, वहां लोगों ने पैसे लगाया नहीं है, उन्होंने उसको कहीं और लगा दिया है। क्लियर है। तो ये इशू जो हमने फेस किया स्कीम के अंदर। अब इसके लिए स्कीम थी वैसे किसके लिए, ये थी पीपल बिलोंगिंग टू एससी कम्युनिटी। ओके, प्लस जो आप क्या है फ्री बॉन्ड लेबर है जो कि नहीं आते एसएसटी में भी, उनके लिए भी स्कीम थी आपकी। प्लस जो विडोज है या फिर जो आपके नेक्स्ट कीन है किसके, कोई भी डिफेंस पर्सन जो कि शहीद हुए हैं आपके। ठीक है ना। प्लस जितने भी क्या है यहाँ पे एक्स सर्विसमैन ऑफ दी पैरामिलिट्री फोर्सेस।
ओके, आपकी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ जितनी भी है, एसएसबी, इन सबकी जो पोस्ट आती हैं, प्लस जो क्या है आपके डिसेबल्ड पर्सन, प्लस जो क्या है माइनॉरिटीज। देखो बहुत ही ब्रॉड सी कैटेगरी आती है, यानी कि जितने भी ना गवर्नमेंट ने ट्राई किया था कि ना ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे लोगों को कवर कर सके, तो क्या है बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी आपकी है अंडर दिस स्कीम, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे बात करते हैं फाइनेंस की, कौन कितने पैसे देगा। देखो शेयरिंग यहाँ पे कितनी है, 60-40 है इन दी 10 एरियाज, यानी कि 60 देगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, 40 देगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड अगर आपका एरिया कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट का है, या फिर हिल एरियाज है, जेएंडके हो गया, हिमाचल हो गया, वहां पे जो रेशियो है वो कितना है, 90:10 का। 90 देगी कौन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10 बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये थी न्यूज रिगार्डिंग मनरेगा एंड प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। अब देखते हैं अपनी न्यूज नंबर 4, यह रिगार्डिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ओके, इसको हम करेंगे अंडर जीएसटी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने कहा है कि आरबीआई क्या है करंटली काम कर रही है टुवर्ड्स अ डिजिटल करेंसी, ठीक है ना। उसको नाम दिया हमने सीबीडीसी बेसिकली, ओके, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। अब देखो ये क्या होने वाली है, क्या होती है डिजिटल करेंसी। तो ये क्या है, आप एक होता है पेमेंट का मेथड जहां पे आप पैसे ट्रांसफर करते हो इलेक्ट्रॉनिकली, ओके। ये करेंसी एक ऐसी होती है आपकी, इट इज अ नॉन टेंजिबल, यानी कि यू कांट टच इट, आप इसको टच नहीं कर सकते, आप इसे फील नहीं कर सकते, ओके ना। मतलब आपकी करेंसी है, 100 रुपए नोट है, आप उसको फोल्ड कर सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे क्या है, इट्स अ नॉन टेंजिबल करेंसी ओनली इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, क्लियर। नाउ इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट, ओके। अब यहाँ पे ना इसका को नाम दिया है हमने, बताने को डिजिटल मनी और साइबर क्रैश, ठीक है ना। तो अब तक क्या था, आरबीआई के पास ही आपकी फिजिकल करेंसी जो कि नोट्स होते हैं, बट अब आने वाली है आपकी करेंसी इन दी डिजिटल फॉर्म भी, क्लियर है। ओके, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेबिलिटी के बारे में, तो ये क्या है, इट इज अ फिएट करेंसी। हमने पढ़ा था क्या होती है फिएट करेंसी, जो होती है आपकी गवर्नमेंट बैक, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कौन सी यूज टेक्नोलॉजी, वो है आपकी टेक्नोलॉजी ऑफ ब्लॉकचेन, क्लियर है। और ये सारी क्या होगी अंडर द रेगुलेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक, यानी कि आरबीआई, ठीक है ना। यहाँ पे मेंशन भी है कि फिएट मनी क्या होता है, इट इज अ गवर्नमेंट इशू करेंसी दैट इज नॉट बैक्ड बाय गवर्नमेंट सच एज गोल्ड। तो फर्क क्या होता है, जो आपकी पेपर करेंसी है, आपको 100 रुपए नोट है, तो वो जो करेंसी है वो हम प्रिंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितना गोल्ड है हमारे देश के पास, ये कितना गोल्ड है हमारे आरबीआई के पास, मैं सही कहूं तो आपको, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा डिजिटल मनी में, इसमें ना आरबीआई अपने अकॉर्डिंग से प्रिंट कर सकता है, क्लियर है। यहाँ पे मेंशन है इफ फिएट मनी गिव सेंट्रल बैंक गेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी बिकॉज दे कैन कंट्रोल हाउ मच मनी इज प्रिंटेड। ये जो सहूलियत है आपको नहीं मिलती इन दी पेपर करेंसी, जो कि आपकी फिजिकल करेंसी होती है, ठीक है ना। और ये भी क्या होगा आपका, इट इज अ लीगल टेंडर इशू बाय द आरबीआई। तो ये था आपका रिगार्डिंग सीबीडीसी के बारे में, ठीक है। देखना है आपने याद रखना है ये कि आपकी क्या है, फिएट करेंसी है, ओके। ये ना आपकी गोल्ड पे डिपेंड नहीं करती है, और इट इज बैक्ड बाय द आरबीआई, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक के बारे में सब कर रही है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं लास्ट न्यूज व्हिच इज द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब देखिए बहुत न्यूज में रहता है आपके कि जो नंबर्स क्या है बहुत कम होते जा रहे हैं, ओके। इसको हम कर रहे हैं जीएस3 आपका अंडर हेडिंग क्या पे, एनवायरनमेंट एंड द कंजर्वेशन, ठीक है ना। अब देखिए जो आपको ये जीआईबी हैगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये क्या है, बहुत ही एक हैवी फ्लाइंग बर्ड है, ओके ना। कहाँ मिलता है हमको ये, मेनली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्लियर। अब देखिए बहुत ही कम रह गए हैं इस दुनिया में, कितने रहते हैं, सिर्फ मोस्ट मतलब नियर अबाउट है 150 बचे हैं दुनिया में अभी, ओके। और इंडिया में कहाँ मिलते हैं मुझसे आपको, ये मिलते हैं इन स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, ओके। अब जो साइंटिफिक नेम क्या है वो आपका आर्डियोडियस नाइग्रिसिप्स, ओके। अगेन यहाँ पे जरूरी याद रखने के दोस्तों। अब तो यहाँ पे दे रखी है आपको इसी फिजिकल डिस्क्रिप्शन, वो क्या है, ब्लैक क्राउन ऑन द फॉरहेड एंड कॉन्ट्रास्टिंग विद द पेल लैकेन हेड। मैं दिखाऊं इसी को इमेज अगर यहाँ पे आपको, सो हियर यू कैन सी, ये इसकी इमेज है। तो ये है इसका ब्लैक क्राउन हेड,
ओके, वैसे ही पेल नेक, लॉन्ग नेक काफी होती है इसकी, ओके। ये पूछता है एग्जाम में इसकी रिगार्डिंग क्या है इसकी डिस्क्रिप्शन, ओके। अब देखिए ये जो है ना, यू कैन फीड ऑन ग्रास सीड्स, इंसेक्ट्स एंड ग्रास होपर्स, और यू नो बिटल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये खाता है इन सबके ऊपर, ओके। अब देखो इश्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, इनका नंबर कम क्यों होता जा रहा है, बिकॉज जो जिसका हैबिटेट वो ना बहुत कम होता जा रहा है, ओके। अब इसकी बात मैं करूं तो देखिए राजस्थान गुजरात के अलावा इंडिया में कहाँ मिलता है आपको ये स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आपको एग्जाम पूछता है कि ये ओनली इन गुजरात, ओनली ऐसा तो नहीं, राजस्थान भी है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, बट मेजोरिटी कहाँ पे आपको है, राजस्थान गुजरात, ओके। ऑन द अदर हैंड अगर आप पूछो कंट्री क्या सिंपल इंडिया मिलता है तो नहीं, इंडिया प्लस पाकिस्तान, देखो बर्ड है उसमें पता कि कौन सा होता पाकिस्तान है, तो अधिक है फ्लाई, ओके ना। कुछ क्या होते हैं आपके जो बर्ड है ये चाहते हैं टू पाकिस्तान, ठीक है ना। तो कहाँ मिलता है ये हमको, मेनली इंडिया प्लस पाकिस्तान इज देन स्टेट्स होते हैं आपके मेनली राजस्थान गुजरात, फिर है एंड आल्सो इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब देखिए ये ना आपकी एक फ्लैगशिप स्पीसीज है ऑफ ग्रासलैंड की, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, वो स्पीशीज जो हमको दिखाती है कि यू नो अगर ये बर्ड यहाँ पर है यानी कि अच्छा है आपका ग्रासलैंड, सुटेबल है। बर्ड अगर नहीं है यानी कि क्या है, खराब हो चुका है आपका ग्रासलैंड, यानी कि ना आपका जो एरिया है डिफाइन करते हैं ये बर्ड, ओके। अगर वो बर्ड वहां पर है तो ना दिखा दे ओके ये ग्रासलैंड अब आ गया है, तो यानी कि जो बर्ड इंपॉर्टेंस होता है अपने एरिया के लिए उसे हम कहते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज, ठीक है ना। अब देखिए कम क्यों होते जा रहे हैं आपके, हम अगर हम बात करें तो बेसिकली यू नो जो इनके जो फूड है बेसिकली जो ग्रास के होंगे तो वो बहुत कम होते जा रहे हैं, और ना अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रासलैंड हो गया, एक्सेस टू रोड कंस्ट्रक्शन का काम बहुत बढ़ता जा रहा है आपके, देरी का काफी इशू आ रहा है, तो ये सब की वजह क्या है ये बहुत कम होते जा रहे हैं अभी आपके, गवर्नमेंट बहुत प्लान कर रही है इनकी कंजर्वेशन के लिए। और हाँ जो देखिए हमारी जो डेयरी इंडस्ट्री है काफी डिपेंड करती है इनके ऊपर, कैसे, अब देखो अगर बर्ड वहां पे है कहीं पे घास अच्छी है, घास वहां अच्छी है तो जहाँ पे कैटल है वहां पे चरने के लिए आएंगे, ठीक है ना। अब अगर वहां पर बर्ड कम हो रहे हैं यानी कि अगर ग्रासलैंड कम होते आ रहा है, वो कम हो रहा है, जो आपके कैटल है वो भी यहाँ पे चरने के लिए नहीं आने वाले हैं, यू नो एक से चेन पूरी बनती है आपकी इसकी वजह से, क्लियर है। तो ये थी आपकी आज की फेक न्यूज, तो आई होप जितनी भी आपकी न्यूज है वो समझ में आगे होंगी अच्छे से स्पीक की, तो अब हम मिलेंगे इसके आपके नेक्स्ट वीक में, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।